नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ऑफिस ओन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 2 लेके आया हूं, प्रैक्टिस सेट का। और पिछली बार कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप नीचे क्या देखते हैं। नीचे एक्चुअली ये ना हमारी जो कैमरा अलग लगा होता है और स्क्रीन अलग होती है, जिसमें हम लोगों को देखना होता है कि विजुअल आ रहा है, पीछे से बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, वो सारी चीजें। वो जो लैपटॉप होता है, जो पीसी होता है, वो नीचे रखा रहता है टेबल पे। तो एक्चुअली उसी में स्क्रीन में देख के पढ़ाना होता है। कोई नहीं, मैं कैमरा की तरफ फोकस करूंगा ताकि आपसे आइज कांटेक्ट हो पाए अच्छी तरह से। ठीक है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा कैमरा उधर उधर स्क्रीन में देखना होता है ना, कोई इश्यू तो नहीं है, टेक्निकल इश्यू तो नहीं है, वीडियो बंद तो नहीं हो गया, रिकॉर्डिंग चल रहा है, साउंड प्रॉपरली आ रहा है, वो सारी चीजें देखना होता है। तो कोई नहीं, कल से देखता हूँ, अरेंजमेंट कराता हूँ इसको ना, पीसी को थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, कैमरा के लेवल में आ जाएगा तो तुमसे आइज कॉन्टेक्ट अच्छा हो पाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 2 लेके आया हूँ। उससे पहले हम लोग एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग का। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। वो अच्छा खासा है, उसमें करीबन अच्छे खासे क्वेश्चन लिए गए थे, बेसिक्स टू एडवांस, और इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए कोडिंग रिकॉर्डिंग के। चलिए, तो आपका बिना समय जाहिर करते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा है। देखिए सर, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से विजिबल हो। मैंने किया है इसको, क्वेश्चन को बड़ा। विजिबल हो पा रहा है? हाँ जी, विजिबल हो पा रहा है। ठीक है। अब देखिए सर, क्या है ये वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, कह रहा है आप लोगों के लिए कि कोडिंग टू कोडिंग, ठीक है, यदि ए को एक लिखा जाता है, यदि ए को एक, क्वेश्चन कहाँ गया भैया? अच्छा, मतलब ऐसे ही है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए को ए लिखा जो ए है इसको 1 लिखा जाता है, फैट को किसी कोड भाषा में 27 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में FAITH को क्या लिखा जाएगा? आया समझ में? यदि किसी कोड भाषा में ए को 1 लिखा जाता है, फैट को 27 लिखा जाता है, FAITH को क्या लिखा जाएगा? ये आपका क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल रहा है। देखिए, अब उसके बाद में ये क्या है, ये इसमें स्पेशल का एसएससी सीपीओ में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया 2003 के अंदर। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। और ये आपकी शिफ्ट का है, 12/1/2003 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन आप लोगों के लिए दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 40। ठीक है, 40, 41, 42 और 44, चार आप लोगों के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए किस तरह से बनेगा क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, ABCD को अगर कोड में लिखा जाए, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, उस कोड को तोड़ना होता है। ठीक है, वो कोड को कैसे तोड़ना है देखिए। क्या दिया गया है? ए। सबसे पहले क्या दिया गया सर? ए। ए के सामने क्या लिखा हुआ है? उसने एक रखा जाता है। ए को किसी कोड भाषा में 1 लिख रहा है वो। अब उसके बाद में सर दूसरा वाला क्या लिखा है उसने? दूसरा वाला क्या लिखा है? दूसरा लिखा है FAT, फैट। फैट को क्या लिखा जाता है सर? फैट को लिख रहा है वो 27। फैट को लिख दिया उसने, 27 लिख दिया। अब उसके बाद में वो पूछ क्या रहा है, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। सर पूछ रहा है वो कि एफ, यहाँ नहीं, इधर साइड में लिखते हैं। ठीक है, पूछ क्या रहा है सर? पूछ ये रहा है FAITH बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 41, 42, 40 और 44। अब एक बात बताइए सर, कहाँ कैसे पहुंचूंगा मैं उस क्वेश्चन तक? मैं क्वेश्चन तक उस वे में पहुंचूंगा कि ए को अगर मैं डिनोट कर पाऊँ, ई को अगर मैं तोड़ पाऊँ, तो ई का ऐसा कौन सा कोड बन सकता है जिसको ए लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, एक लिखा जा सकता है, और फैट को किस भाषा में 27 लिखा जा सकता है? तो सर मैं आंसर तक पहुंच सकता हूँ, उसके पास में पहुंच सकता हूँ कि उसको मेरे को किस तरह से डिनोट करना है, किस तरह से तोड़ना है। अब देखिएगा क्या है, ये है सर इसका सीन। इसका सीन क्या है? इसका सीन ये है कि देखिए, मेरे को एक सिंपल सा आइडिया आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि सर ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है और इसको सीधा फर्स्ट लिखा जाता है। वो कैसे, देख लीजिए एक बार। देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQ। ठीक है जी, बाकी का सारा आप लिख लीजिएगा। ए का नंबर कितना होता है? ए का नंबर होता है सर 1। यहां से मैंने 1 नंबर उठाया और सिर्फ यहां रख के रख दिया एक के सामने, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब उसके बाद में देखिए सर, एफ। एफ, मैं इसी वे में आगे चल रहा हूँ, इसी तरह से तारीख चेक कर रहा हूँ कि ये वाली जो फॉर्मूला है, ये वाली जो ट्रिक है, ये वाला जो नंबर वाला सिस्टम है, क्या इसमें भी लागू हो रहा है? अगर इसमें भी हमारा लागू हो गया तो फिर मैं उस पर ट्राई करूंगा, अगर फिर उसका आंसर निकाल सकता हूँ। देखिए किस तरह से। एफ, एफ का नंबर कितना है सर? बी का नंबर सेकंड है,
सी का नंबर 3 है, डी का नंबर 4 है, ई का नंबर 5 और एफ का नंबर हो गया सर 6। एफ का नंबर हो गया सर यहाँ पे मेरा 6 और एफ को मैंने कर दिया इसमें बॉक्स में बंद। एफ बराबर 6 मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है सर। एफ बराबर 6 मैंने उठा दिया यहाँ से, एफ के नीचे मैंने 6 लिख दिया। अब उसके बाद में देखिए क्या, अब उसके बाद में सर ए का मेरे को पहले से पता, ए का 1 है, ए का ऊपर भी 1 लिखा गया, तो ए के नीचे मैंने लिख दिया उसका डिजिट 1, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए टी, टी का कितना होगा, क्यू आर एस टी, हो रहा है विजुअल उसमें, टी, टी का सर आप निकाल लीजिएगा अच्छी तरह से, टी का 20 होता है और ये जी का अपोजिट नंबर भी होता है। आपसे यही गुजारिश है कि इनका डिजिट का नंबर प्लेस याद कर लीजिए और प्लस में इनका जो भी अपोजिट नंबर है वो भी याद कर लीजिए आप। आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सुटेबल रहेगा, एनालॉजी में बहुत काम आएगा, मिसिंग नंबर में बहुत काम आएगा, जो कि मर्ज करके मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा आप लोगों के लिए। अब टी का मैंने लिख दिया सर 20, ठीक है सर। मैंने एफ का नंबर था जो यहाँ पे 6 दे रखा था वो लिख दिया, ए का नंबर यहाँ पे दे रखा था 1 लिख दिया, टी का नंबर यहाँ पे दे रखा था 20 वो लिख दिया। सर अब मैं इनको सबको ऐड कर देता हूँ, अगर मैंने सबको ऐड कर दिया तो मेरे को 27 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये जो दो कोड उसने दिए गए थे उनको कोड को डिनोट किस तरह से कर रहा है सर, जो अक्षर दिया गया उसका डिजिट लिखो उसको ऐड कर दो, ठीक है ना। वहां पे अकेला नंबर था इसलिए उसको ऐड नहीं किया, अगर ए के साथ में बी होता तो बी का 2 नंबर लिख के और ऐड कर देते, लेकिन था नहीं सर वहां पे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एफ ए आई टी एस, सर एफ का नंबर होता है 6, अभी आप लोगों को पता है, ए का नंबर होता है 1, आई का नंबर यहाँ से देख लेते हैं हम, आई का नंबर है जो 9 है, ठीक है जी। आई का नंबर यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पे रख दिया इसकी वैल्यू में। टी का नंबर होता है सर 20, अभी आप लोगों को पता है, और एच का नंबर होता है 8। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। अब चलते हैं क्या, इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद में जो वैल्यू निकलेगी वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए कैसे ऐड करते हैं, 9 10 20 हमारे पास पहले ही है ऑलरेडी, और ये हो गया कितना 8 और 6 14। ऐड किया मैंने कितना किया 4 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 44। अब 44 लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है आप लोगों के लिए, सर 44 आप लोगों के लिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये कम है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी कम है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी कम है। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है 2003 में। अब उसके बाद में देखिए सर यहाँ तक कोई कैसी प्रॉब्लम आपको समझने में आई, बेसिक से समझाया मैंने, बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, आ रहा है विजुअल हो पा रहा है या मैं इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से विजिबल हो पाए। ये मैंने किया, क्या हो गया भाई, बड़ा तो हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, चलो नहीं होना, इसको मन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चलिए सर। अब इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बताइए उसको क्या होगा इसका। देखिए मैं क्या बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ, यदि CLOUD, यदि क्लाउड को किसी कूट संकेत में ये लिखा जाता है 59432, यदि क्लाउड को किसी कोड भाषा में 59432 लिखा जाता, ठीक है। अब उसके बाद में बताइएगा सर कि रेन को उसी भाषा में, उसी कूट भाषा में, वही जो कूट भाषा पहले इसमें पूछी गई है वही उसमें बता रहा है, उसी कूट भाषा में 1678 लिखा जाता है, ठीक है जी। अब उसके बाद में हमको बताना है कि उसी कूट तो अराउंड का कूट संकेत क्या होगा, ठीक है जी। तीनों सेम में, तीनों में एक ही कूटनीति अपनाई गई है, जो उसने सीधा सिंपल बता दिया आप लोगों को कि अगर किसी कोड भाषा में, अगर किसी कोड भाषा में क्लाउड को 59432 लिखा जाता है, रेन को 1678 लिखा जाता है, उसी भाषा में अराउंड को क्या लिखा जाएगा। देखिए सर एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा, ये आप लोगों का ये शिफ्ट में पूछा गया एसएससी में। ऐसी बात नहीं है, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन कभी कभी सेम आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों के डिफरेंट होते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, मैंने क्या किया था, आपको सिंपली जो कोड दिया गया है उसको नीचे उतार लो आप, समझने के लिए। उत्तर तो मैं वहां भी ला दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी थोड़ी और हाई लेवल करे, CLOUD, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद में जो इसका कोड है अक्षर के नीचे लिख रहा हूं मैं, 59432। देखिए सर 5 कोड दिए गए, 5 अक्षर दिए गए, तो इससे मेरे को इतना पता चल गया कि एक अक्षर के लिए एक ही कोड है विजुअल, जिसपे हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे वाले को रेन को भी लिख लेता हूं मैं, RAIN, मैंने सर रैन को भी लिख लिया, ठीक है। अब मैंने रैन को लिख लिया, रैन का कोड क्या है 1678। सर पहले के आगे 1, इसके आगे 6, इसके आगे 7, इसके आगे, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।
ये मैंने लिख लिया, अच्छी तरह से विजिबल हो रहा है आप लोगों को। अगर क्लाउड को इतना लिखा था, इसको इतना लिखा था। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है सर, अराउंड ए आर ओ यू एंड डी। अराउंड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन हमारे पास है ही है, 61 48 32 64 83 82, 61 43 82 और 46 13 82। ठीक है सर, अराउंड को क्या लिखा जाएगा? अब एक बात बताइएगा, मुझे एक सिंपल सी चीज दिख रही है कि सर इसमें से सी का नंबर तो 3 होता है, इसका नंबर तो लिखा नहीं गया। इसका नंबर 12 होता है, इसका नंबर भी नहीं लिखा गया। इसका नंबर 15 होता है, इसका नंबर भी नहीं लिखा गया। इसका नंबर 21 होता है, इसका नंबर भी नहीं लिखा गया। इसका नंबर जो होता है 4 होता है, उसका भी नंबर नहीं लिखा गया। अच्छा, एक ट्रिक मेरी यहाँ पे फेल हो गई कि इसका डिजिट का नंबर नहीं लिखा गया, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में था, पिछले वाले क्वेश्चन में डिजिट का नंबर लिखा गया था, एक का 1, एफ का 6, इसका इतना। वो वाली ट्रिक तो सर यहाँ पे फेल हो गई। अब उसके बाद में देखिए ये इसने किस भाषा में कोड किया है। अगर मैं अपोजिट निकालता हूँ, सी का होता है सर एक्स, ठीक है, और एक्स का जो नंबर होता है वो 24 होता है, उससे भी नहीं निकलेगा ये। तो सर निकलेगा किससे? ठीक है, निकलेगा किससे? देखते हैं किससे निकलेगा। ये यहाँ पे सी था और इसके नीचे 3 था। 3 है क्या है? सी का 5 था, 5 नीचे, ये था यहाँ पे 5। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अब मैं ये वाले डिजिट इनमें मिला के देखता हूँ, अगर मिल जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठाऊंगा, वहां पे रख दूंगा। ए, सर ए, आर, सर आर, ओ, ओ, यू, यू, एन, एन, और डी, और डी। सर सारी वैल्यू मेरे पास है, जिनके मान मेरे पास है। ठीक है ना? एल का मान यहाँ पे 12, ए का मान यहाँ पे क्या है? ए का मान यहाँ पे 6 है। ए का मान मैं यहाँ से उठा के डायरेक्ट इसमें रख रहा हूँ 6। ठीक है, अब उसके बाद में आर, आर का मान यहाँ पे 1 दे रखा है, आर की वैल्यू 1 दे रखी है, आर की वैल्यू वहां पे भी 1 कर दी मैंने। ओ की वैल्यू यहाँ 4 दे रखी है, ओ की वैल्यू मैंने वहां भी 4 कर दी। अब उसके बाद में देखिए यू, यू की वैल्यू यहाँ 3 दे रखी है, ओ की वैल्यू, यू की वैल्यू मैंने यहाँ 3 कर दी। मेरे पास आ गया 61 43। अभी दो वाले पीछे वाले डिजिट रह गए। 61 43, सर पहला वाला हो गया मेरा गलत, क्योंकि इसमें 61 43 है ही नहीं। अब उसके बाद में देखिए सर क्या, 61 43 इसमें भी नहीं है, ये वाला भी हो गया गलत। अब उसके बाद में ये वाला भी गलत हो गया। सर मेरा आंसर तो यहीं से आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 61 43 सिर्फ एक में ही है। फिर भी और कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। एन, एन का नंबर है 8, 8, और डी का नंबर है 2। ठीक है, 61 43 82, 61 43 42, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए को किसी भाषा में 26 लिखा जाता है, ठीक है, ए को किसी भाषा में 26 लिखा जाता है, सन को उसी भाषा में 27 लिखा जाता है, कोड भाषा में, उसी कोड भाषा में सन को 27 लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, संयुक्त स्नायु संख्या प्रॉब्लम। ठीक है, परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, उसी को एसएससी डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ए को अगर किसी भाषा में 26 लिखा जाता है, सर ए को किस भाषा में 26 लिखा जाएगा वो तो निकालना ही पड़ेगा। ए को किस किस भाषा में 26 लिखा जाता है? सन को उसी भाषा में 27 लिखा जाता है, SUN, सन को उसी भाषा में 27 लिखा जाता है। तो हमसे पूछा क्या है, उस वाले को हम इधर साइड में लिख लेंगे, कैट, CAT, CAT। हमसे पूछा गया CAT को क्या लिखा जाएगा, CAT। अगर CAT को सर पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा, तो हमें ए का और इसका सन का कोड निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, सन का कोड निकालना। अब देखिए सन का कोड हम निकालते हैं किस तरह से। ए को 26 किस वे में लिखा सर? तो सर ए को 26, एक तो मेरे को ये आइडिया आ रहा है कि ए का जो अपोजिट नंबर होता है वो जेड होता है, क्योंकि स्टार्टिंग ए से होती है और खत्म जेड पे होता है, और जेड का जो नंबर होता है वो 26 ही होता है, 26। इस वे में एक में 26 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं इनके अपोजिट नंबर कर दूंगा। एस का जो अपोजिट नंबर होता है वो होता है सर एच। ठीक है, एन का जो अपोजिट नंबर होता है वो होता है एम। ठीक है, यू, यू का जो अपोजिट नंबर होता है वो होता है डी। अब इनके मैं नंबर लिख दूंगा। एच का नंबर होता है 8, डी का नंबर होता है 4, और इसका नंबर होता है 13। सर मैंने इसको ऐड किया, 8 3 11, 22 और 4, 22 और 4 25। सर 27 नहीं आया मेरा, मेरा ये 25 आया है, 27 नहीं आया। तो इसका मतलब ये वाला आइडिया मेरा फेल।
ये वाला जो मैंने सोचा था एग्जाम में, हम लोग सब लोग इस तरह से सोचते हैं, वो वाला आइडिया हो गया सर मेरा फेल। ये वाला आइडिया मेरा हो गया फेल। अब देखो, और 26 ए को किस वे में लिखा जा सकता है? सर 26 ए को इस वे में लिखा जा सकता है कि अगर मैं 27 में से ए का नंबर होता है 1, 1 घटा दूं तो इसका मतलब इसको मैं 26 लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? बताइए मेरे को। क्या मैं 27 - 1 26 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी तो लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता उसमें कुछ और लिख दें इसमें कुछ और दें। नहीं सर, सन में भी वही लिखना पड़ेगा। अब देखिए सन में भी लिख देता हूँ, SUN। एस का नंबर होता है सर 19, यू का नंबर होता है 21 और एन का नंबर होता है 14। देखिए, अब मैं 27 में से माइनस करूंगा हर एक डिजिट को। 27 - 19 करूंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा सर 8। ठीक है, 21 होता है यू का, 27 में से मैं 21 को लेस करूंगा, यू का नंबर जो होता है 21 होता है, तो सर मेरे पास 6 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एम, 21 में से मैं एन का नंबर करूंगा 14, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? अगर इसमें से गया 7, 7 4 11, मेरे पास आ जाएगा 11। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हो गया, एस का नंबर हो गया सन, सन का नंबर हो गया 19, यू का नंबर हो गया 21 और इसका नंबर हो गया कितना? 14। 14, 14 और 6 20 और एक 27। ठीक, 8 7 15, 15 और 6 27। तो हमारा फिर भी नहीं आया सर। अगर 27 अगर हमारा यहाँ पे आता, देखो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो छोड़े हैं। देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं क्या दिया है। 27 - 1 किया बराबर लिखा 26। ठीक है, 26 लिख दिया अब हम लोगों ने। अब उसके बाद में एस, एस का जो नंबर होता है वो होता है 19। 27 में से हमने 19 लेस किया। ठीक है, 27 में से हम लोगों ने 19 लेस किया तो कितना हो गया हमारे पास? 8 आ गया। यू का नंबर होता है 21, 6। अब उसके बाद में हमने एन को लेस किया। मैंने कहा ना कोई हम मिस्टेक कर गए। एक्चुअली क्या होता है, जब पढ़ाते समय ना कई जगह माइंड डाइवर्ट रहता है। कभी इसका टेक्निकल प्रॉब्लम देखना, कभी कैमरे की तरफ देखना, कभी लाइट का देखना, कभी माइक का देखना, माइक आवाज कर रहा है, कभी इसका बोर्ड का देखना। तो यहाँ पर ऊपर 27 में से माइनस किया, लेकिन यहाँ कर दिया 21 में से माइनस। थोड़ा सा मिस्टेक किया और आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा था। अभी सारा मिटा के फिर दोबारा से ट्राई करना पड़ता। एक बात बताइए सर, 27, ठीक है, 27 में से अगर 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। 27 में से अगर 14 को घटाएंगे तो आएगा 13, और इन सबको कर देंगे अब हम ऐड। ठीक है, 13 और 6 19, 19 और 8 27। ये आ गया सर आप लोगों का 27। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने? 27 में से एक को घटाया, आ गया 26। सन, एस को 27 में से घटाया 19, एस जो उसका नंबर होता है 19 होता है, 8 आ गया। 27 में से इस संख्या को घटाया 21 बराबर 6 आ गया। 27 में से इस 14 को घटाया 13 आ गया। तीनों को जोड़ दिया तो 27 आ गया। ये इस फॉर्मूला है। ठीक है ना, एक तरह से इसने जिस वे में कोड किया उसको लिखाया गया है। अब उसके बाद में इसका देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। देखिए सर, इसका मैं इधर साइड में होकर समझा देता हूँ। आ रहा है ना विजुअल? हाँ, आराम से आ जाएगा, मैं देखूं या ना देखूं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सी, सी का नंबर होता है 3, ए का नंबर होता है 1 और टी का नंबर होता है सर 20। सी को 27 में से माइनस करेंगे, 27 - 3 बराबर 24। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सी, सी को 27 में से माइनस किया 24। ए को 27 में से माइनस किया बराबर 26। एक माइनस कर दिया, ये आ गया 26। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आ गया टी। एक बात बताइए, 27 में से 20 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ए का नंबर होता है 3, एक सी का नंबर होता है 3, ए का नंबर होता है 1, इसका नंबर होता है टी। यहाँ पे टी है, टी का नंबर होता है 20। 27 में से 3 घटा दिया, 27 में से 1 घटा दिया, 27 में से 20 घटा दिया। जो पहला 24 बटा, फिर 26 बटा, फिर ये बचा। अब उसके बाद में देखिए, 6 4 10 और 7 17 का, 7 का आंसू लगी 1 2 2 4 5 सर, आ गया आपका 27, 57। आप लोगों का आ गया 57। अब आप लोगों को बताइए क्या 57 किसी ऑप्शन में आया? हाँ सर, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 57। ये वाला बहुत कम रह गया, ये वाला बहुत कम रह गया, ये एक एक्स्ट्रा हो गया। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लो। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ओ लव, वेरी मच ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के समय में ये लव।
देखिए, अगर किसी यदि लब को किसी कूट भाषा में 27 लिखा जाता है, उसी भाषा में कम को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है 38, 28, 18 है 8। ये 2009 में एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है सर, प्रीवियस ईयर का। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या आएगा? जी बताइए। देखिए मैंने क्या कहा था सर, सबसे पहले लब को नीचे उतारो। लव 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 लव, दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक है ये। बुद्धि, संस्कार, नेचर और लव, काफी महंगी चीजें होती हैं, किसी को शेयर नहीं की जा सकती। मतलब वैसे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से शेयर नहीं की जाती, ये अपने नेचर में होती है, अंदर से होती है। देखिए, तो क्या लव को क्या लिखा जाता है? लव को सर 27 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में क्या पूछ रहा है सर, कम को क्या लिखा जाए? COME, कम को क्या लिखा जाएगा? अगर कम को क्या लिखा जाएगा सर, आप लोग बताइए क्या लिखा जाएगा? लव को क्या, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, सिर्फ डिजिट देने। एल का होता है सर 12, ओ का होता है 15, वी का होता है 22 और इसका होता है 5। अब उसके बाद में इन सबको ऐड करके देख लो आप। ऐड किया सर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो करो ना, ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? हमें तो लाना तो 27 है, मैं 27 से मोटे में बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में। 22 और 5 27, और ये भी 27 हो गया। 12 15 27, 22 और 5 27, 27 और 27, 27 प्लस 27 इज नॉट इक्वल 54। 54 आ गया, और हमारे पास में वैल्यू क्या दी गई? 27। 27 में अगर मैं दो, 54 में अगर 2 का भाग दे दूंगा तो बराबर आ गया 27। ठीक है सर। इन अंकों का 12 का नंबर, एल का नंबर लिखा 12, ओ का नंबर 15, बी का नंबर 22 और ई का नंबर 5, इन सबको जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, वैल्यू आ गई मेरे पास 27। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा। अब उसके बाद में देखिए, उसी प्रकार में कम को बताना है, कम को क्या लिखा जाएगा? सर सबसे पहले मैं उसका नंबर दे रहा हूँ, देखिए। सी होती है, उसका नंबर होता है 3, ओ होता है उसका नंबर होता है 15, एम होता है उसका नंबर होता है 13 और ई होता है उसका नंबर होता है 5। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वो फॉर्मूला वहां पे अप्लाई किया, तो वही यहाँ पे करना है। देखिए, ये हो गया 18 और ये भी हो गया 18, 18 18 हो गया सर 36, 18 और 18 हो गया 36। ठीक है जी। अब उसके बाद में यहाँ 54 हुआ था, 2 का भाग दिया था, इसमें भी 2 का भाग देता था, एक 18 इससे कट जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 अगर ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो अपनी तरफ से ऑप्शन ऐड कर लेंगे। ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 4 8। ये तीनों गलत हो जाएंगे, 18 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, बहुत सिंपल सा नॉर्मल था क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा यही करना था कि इनके प्लेस को, एल 12 बाद इन सब के प्लेस को ऐड करके 2 से डिवाइड करना था। 27 आ गया, उसी में हम लोगों ने 18 ला दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये इतना बड़ा कैसे भाई? रस, रुस और गर्ल्स, ट्रेंडिंग टॉपिक, ये छोटा नहीं होगा? तुम्हारी तस्वीर के सहारे। देखिए जी, अब क्या है, ये एसएससी सीपीओ में। कहाँ जा रहे हो सर? दिस इज आर नॉट सफिशिएंट, व्हाई आर यू दैट टाइप वर्किंग ऑफ टेक्निकल टीम। हाँ जी, देखिए क्या लिखा गया सर, RUSH, RUSH को किसी भाषा में 66 लिख दिया गया है। ये सीपीओ का क्वेश्चन है सर, प्रीवियस ईयर सब इंस्पेक्टर 2008 में पूछा गया। ठीक है जी। अब देखिए, RUSH को किसी भाषा में 66 लिखा गया है, तो उसी भाषा में गर्ल्स को क्या लिखा जाएगा? गर्ल्स, GIRL, ओनली गर्ल है, गर्ल्स नहीं, तो क्या लिखा जाएगा? अब देख लेते हैं 66 इसको किस रास्ते से लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया। मैंने क्या कहा था, जैसे अगर आप लोगों को आए नंबर दिया हुआ, उनके डिजिट ऊपर लिख दो उनके। अब देखिए सर, मैं इनका डिजिट लिख देता हूँ, क्या है? इसका डिजिट हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 19 और इसका हो जाएगा। आप ये कहोगे सर डिजिट लिख दो, डिजिट लिख दो, डिजिट लिख दो, क्या सर पका रहे हो आप? थोड़ा अच्छे से समझाओ ना क्या चीज है। अब मैं बता देता हूँ क्या चीज है सर, आपको सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट में फोकस करना है। आप लोग, मैं बता रहा हूँ, 10 बार ट्रिक कर, 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे? मैं बता देता हूँ। STUVWXYZ है, MNOPQRSTU। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है, और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, ये इसमें ये ऐसे लग रहा है 5 का लग रहा है, इसमें ऐसे करेंगे 9 का बन जाएगा, तो इसका नंबर होता है 19। टी का नंबर होता है 20, एल का नंबर 12, ये देखिए दो दो, एक्स क्या है 4 बार 1 2 3 4, तो इसका नंबर होता है सर 24। वाई का नंबर होता है 25, जेड का नंबर होता है 26, एम का नंबर होता है 23, बीस का नंबर होता है, वी का नंबर होगा 22।
एन का 14, टी का 20, ओ का 15, ठीक है, आर का हो गया 18, एन एस का 19, क्यू का 17 और आर का 18। इस तरीके से आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है उन चीजों को। आप अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस में चीजें आ जाएंगी, सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर चली जाएंगी। फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। एक बार सर आप बाइक चलाना सीख जाते हैं तो आप भूल जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। 10 साल बाद भी चलाओ फिर भी थोड़ा सा मतलब नई नई बाइक होगी, ऊपर नीचे होगा लेकिन चला लोगे, इतना जरूर है। तो वही सीन इसका होता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आदमी परफेक्ट नहीं होता सर, प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बना देती है। आज से कुछ समय पहले सिर्फ लोग, कुछ ही लोग थे जो जेफ्स बेजोस का नाम जानते थे, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग का नाम जानते थे। सबकी जबान पर सिर्फ एक ही नाम था। कौन था? माइक्रोसॉफ्ट का वो कौन है, मालिक कौन है? बिल गेट्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है वो बिल गेट्स है। और जेफ्स बेजोस आज देख लो दुनिया में छाए हुए हैं। सत्यन नाडेला तो खैर सीईओ है हमारे देश के हैं। और फिर उसके बाद में मार्क जुकरबर्ग को देख लो, दुनिया पहचानती है। मतलब समय नहीं लगता है किसी आदमी को ऊपर पहुंचने में, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। देखिए क्या करते हैं सर, आर 18, 18 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 8, ठीक है, ये दोनों हो गया 40। ये 18 था, 18 और 8 16, 26, ये हो गया सर टोटल 66। कैसे आप देख लीजिए, 18 इसका नंबर होता है, 21 इसका नंबर होता है, 19 इसका नंबर होता है, 8 इसका नंबर होता है। इन दोनों को ऐड किया 40 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 26 हो गया। 40 प्लस 26 को मैंने ऐड किया, टोटल हो गया मेरे पास 66। 66 इसकी मेरे पास में वैल्यू दी गई है, ये दे रखी सर 66 वैल्यू। इन सबको सिर्फ ऐड किया गया, बाकी और कोई फॉर्मेट नहीं किया, सिंपल वे में। अब उसके बाद में क्या पूछा गया, गर्ल। गर्ल को क्या लिखा जाएगा सर, मैं गर्ल्स के ऊपर ही लिख देता हूँ। गर्ल्स को, गर्ल को क्या लिखा जाएगा? जी का होता है 7, इसका होता है 9, इसका होता है 18 और इसका होता है 12, ठीक है। 18 और 12 हो गया सर 30, ठीक है। 7 और 9 हो गया 16, 9 7 16, तो इसका हो गया 46 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई ऐसा 75 गलत, 47 गलत, 64 गलत और 46 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ जो प्लेस दिए गए हैं, उनका नंबर लिखना है और ऐड कर देना है, बाकी और कुछ नहीं। इसको ऐड किया 66 आ गया, इसको गर्ल्स को 7 9 18 12 को ऐड किया तो सब 46 आ गया हमारा। 46 इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ALERT शब्द को कोड करके CNGTV होता है तो, यहां तक कॉमा आ गया। कूट शब्द DNCEM का शब्द का क्या होगा सर? ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। इस पे मैं 100 रुपए का इनाम लिखता हूँ। इस क्वेश्चन पे मैंने 100 रुपए का इनाम लिखा है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जो भी सबसे पहले कमेंट में ऑप्शन देगा, मैं उसके लिए 100 रुपए दूंगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और मुझे नहीं लगता, देखिए ये एक्चुअली 2 स्टार बोल लो, 2 हैश बोल लो, 2 नोट बोल लो, उस टाइप का क्वेश्चन है। काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसके लिए 100 रुपए इनाम है मेरी तरफ से, विद इन 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 मिनट में आप लोगों को आंसर देना है। बताइए, बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी ये है। ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का है, बताओ क्या होगा? अब उसके बाद में तुम लोग क्या बोलोगे, सर इसको तो हम कर देंगे, 100 रुपए हमें चाहिए। बिल्कुल करके दीजिए, आप लोगों के पास 100 रुपए पहुंच जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। आप अपना फोन पे नंबर मुझे बताइएगा, मैं उस पर ट्रांसफर करूंगा आपको फोन पे। पेटीएम पेटीएम तो मैं चलाता नहीं है, उसका तो मेरे को नॉलेज भी नहीं है पेटीएम क्या होता है। लेकिन फोन पे जरूर मेरे में किसी ने ऐड कर दिया तो उसको मैं कर दूंगा 100 रुपए ट्रांसफर। लेकिन क्वेश्चन का आंसर भी तो होना चाहिए, आप लोग 2 मिनट में देना होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि सर आधे घंटे में हम क्वेश्चन का आंसर दे दें फिर उसके बाद में सर से पैसा ले लें। ऐसा कौन ना हो, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता बबुआ। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जिस जिसका आंसर आ जाएगा विद इन 2 मिनट, उन उनको पेमेंट होगा 100 रुपया का, ठीक है। बताइएगा। चलिए अब हम सॉल्व कराते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अगर किसी भाषा में ALERT, 100 को हटा दें। अरे नहीं, 100 को कैसे हटा देंगे सर, बच्चे बोलेंगे कि इनाम दिया था, ऐसे कैसे हटा दिया तुमने? बहुत गलत बात है। कोई दिक्कत नहीं, 100 को नहीं हटा रहे। ALERT को किसी लैंग्वेज में CNG और T और V, CNGTV लिखा जाता है। तो सर इसमें कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है, देखिए सर इसमें कर क्या रहा है, देखिए ए के बाद में होता है बी और बी के बाद में होता है सी, +2 कर दिया इसमें। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? +2 कर रहा है। एल होता है 12 और एम होता है 14, 12 के बाद में 2 ऐड कर दिया तो ये कर दिया इसने 14।
ई का नंबर होता है 5, जी का नंबर होता है 7, तो इसने 2 प्लस कर दिया, आर के बाद में +2 कर दिया, टी के बाद में +2 कर दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ना जी ना। एक्चुअली बच्चे ना, जो स्टूडेंट होते हैं वो यहीं पे प्रॉब्लम करते हैं, यहीं पे क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। कैसे? देखिएगा। अब उसके बाद में क्या पूछा है, वो वाला भी लिख लेते हैं हम लोग, इधर साइड में आके लिखते हैं ताकि तुम लोगों को विजुअल रहे अच्छी तरह से। पूछा क्या है, डी, एन, सी, ई और एम। डी एन सी एम को क्या लिखा जाएगा? अब तुम क्या करोगे, सीधा बोलोगे सर इसका नंबर होता है 4, 2 प्लस कर दिया 6, एफ आ जाएगा। एफ, ये आ गया सर एफ। एन का नंबर होता है 14, 14 में 2 ऐड किया 16, 16 पे आ जाएगा सर पी। इसका सी का नंबर होता है 3, 3 के बाद में 5 पे आ जाएगा ई, 2 ऐड कर रहेगा। ई के बाद में 2 ऐड किया जी आ जाएगा, गोपाल सर। एम, एम में 2 ऐड किया 15, 13 में ये 13 होता है, इसमें 2 ऐड किया 15, 15 पे क्या आ जाएगा ओ। ये आ गया आप लोगों का आंसर इज द करेक्ट। ठीक है ना, ऐसे ही तो करोगे आप लोग। अब देख लो ऑप्शन में तो ये है भी नहीं, आप लोगों के लिए ऑप्शन में तो ये है भी नहीं जो आप लोगों ने निकाला है दो दो ऐड करके। सेम ट्रिक है, यहाँ पे दो दो ऐड किया है, यहाँ पे भी तो दो दो ऐड किया है। देखिए डी के बाद में 6 + 2 कर दिया, ठीक है। एन 14, 14 के बाद में 2 ऐड कर दिया, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, तभी तो इसका 100 रुपया रखा था। ऐसे थोड़ी ना 100 रुपया बर्बाद करने के लिए रखे हैं भाई। हमको नहीं लगता कोई स्टूडेंट ले पाएगा 100 रुपया, बताइए ना और कैसे किया जाएगा। देखिए सर मैं बता देता हूँ अब क्या है। उसने, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ नहीं पाए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ALERT अलर्ट को CNGT भी लिखा जाता है। यहां तक क्वेश्चन हो गया। हाफ। मैंने क्या क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया था? इसीलिए लगाया था, कूट शब्द, इतने का शब्द क्या होगा। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर इस भाषा में इसको इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। एक्चुअली सर उसने ये शब्द नहीं दिया, जो कूट में निकालना है ना, कोड करके निकालना, वो निकाला हुआ हमें दे दिया है। निकाला हुआ जो दे दिया है, जिस तरह से इसमें इसको इतना लिखा जा रहा है, तो हमारे पास में दूसरा वाला ये नहीं दिया गया। ये कोड भाषा में जो निकालना है वो तो दे दिया ऑलरेडी। सिर्फ वो क्वेश्चन निकालना है कि जिसको कोड भाषा में ये लिखा गया है वो उसका क्वेश्चन क्या है, किस क्वेश्चन से इसको कोड भाषा में ये लिखा गया है। तो वो क्वेश्चन याद करना है, ठीक है ना। वो नंबर, वो डिजिट, वो प्लेस याद करने हैं, जो इसको इस तरह से मोडिफाई करेंगे, DENCEM बनाएंगे। अब देखते हैं, चलिए क्या है आगे यहां तक समझ में, कि अगर किसी भाषा में इसको इतना लिखा जाता है तो फिर उसके बाद में कोई संख्या दे दी, इसको क्या लिखा जाएगा। वो नहीं दिया गया, यही दिया गया नीचे वाला, ये वाला, कि इसको अगर किसी भाषा में कोड दिया गया तो इसको ये क्या बोला जाएगा। ठीक है ना, इसका जो कोड होगा वो क्या है, इसका जो कोड करके ये निकाला गया, तो यही हमको दे दिया गया और बताना है कि इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए क्या है हो जाए। अब उसके बाद में देखिए DNCEM, अगर ये किसी चीज का कोड है और इसमें दो दो करके ये कोड निकाला गया, +2 ऐड, क्या हो गया भाई, ठीक है। +2 ऐड करके निकाला गया है, एन भी +2 ऐड करके निकाला, सी भी +2 ऐड करके निकाला गया, ई भी +2 ऐड करके निकाला गया, एम भी +2 ऐड करके निकाला गया, यहाँ पे +2 ऐड करके, यहाँ पे +2 ऐड करके, ये कोड दिया गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में इसको चलते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि +2 ऐड करके यहाँ पे कौन सी संख्या है, यहाँ पे आ जाएगी सर बी। बी में जब 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये छोटा होता है। अगर बाद में अगर हम एल आ जाएगा, एल में 2 ऐड करेंगे तभी एन आएगा। सी, ए में अगर 2 ऐड करेंगे तो ही सी आएगा। फिर उसके बाद में ये है सी, सी में अगर 2 ऐड करेंगे तो ही ये आएगा। और ये एल, एल के बाद में एम, नहीं एल नहीं आएगा, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे आएगा के में अगर 2 ऐड करेंगे तो एम आ जाएगा, ठीक है ना। ये वो वाला निकाल के ऑलरेडी दे दिया था कोड, उसका वो पूछ रहा था क्वेश्चन, इसको किस किस बेस पे, इस ये वाली जो है इसको किस बेस पे लिखा गया है, इस बेस पे लिखा गया, इसके ऐड कर करके। बी एल ए सी के बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग जल्दी में, लापरवाही की वजह से क्वेश्चन को इसी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि सर रीजनिंग में 30 में से 30 नहीं आए, 25 में से 25 नहीं आए, 50 में से 50 नहीं आए। सर कहाँ से आएंगे बताइए। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में घुमा देता है। लैंग्वेज वही थी लेकिन चेंज कर दिया ना थोड़ा सा। चलिए और कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 था। अभी पार्ट 3 आएगा और भी काफी पार्ट आएंगे जिसमें अच्छे खासे लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि 1% भी इस वीडियो से आपकी मदद हो रही है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल को सपोर्ट करें।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।